हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल के पेपर 5 इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 5 जो है आर्थिक प्रशासन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। और पेपर्स की तरह ये पूरा पेपर भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक प्रशासन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है नेचर, प्रकृति, स्कोप, क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, लिमिटेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में आर्थिक प्रशासन की तकनीक और सीमाएं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छे आर्थिक प्रशासन की मुख्य तत्व क्या होने चाहिए। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन से अभिप्राय ये है कि वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताओं में, हमारी आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हुई है, तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सभी आर्थिक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए आर्थिक विकास करना। उस समन्वय को स्थापित करने के लिए सही प्रकार से सभी क्रियाएं कार्य करें, इसके लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और उनका नियमन और नियंत्रण करना, ये आर्थिक प्रशासन कहलाता है। इसके अंतर्गत सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीति जिसे हम बजट नीति भी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। इसके अंतर्गत लघु उद्योग नीति के बारे में भी हमें पढ़ना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एंड लास्ट वन इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति। सेकेंड यूनिट है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के संबंध में। हमारे देश में 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर ही देश के आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाई जाती थी। प्री रिक्विजिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक संगठन और प्रशासन, मशीनरी फॉर द फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में योजनाओं के निर्माण के लिए, इनको लागू करने के लिए, इनके सुपरविजन के लिए, इनमें समन्वय स्थापित करने और इनका मूल्यांकन करने के लिए जो मशीनरी का गठन किया जाता है। 1950 में जिस मशीनरी का गठन किया गया था उसे योजना आयोग कहते हैं, लेकिन वर्तमान में अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग का गठन किया गया है। थर्ड यूनिट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इसका क्षेत्र और महत्व, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन के विभिन्न घटक, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन फाइनेंस, वित्त पर संसदीय नियंत्रण। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संवैधानिक प्रावधान और संसदीय नियंत्रण के तरीके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे शॉर्ट में हम CAG कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। यूनिट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस, वित्त का प्रशासन, स्टेट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे कि भारत में सार्वजनिक व्यय और आय के जो साधन हैं, कौन कौन से व्यय केंद्र, कौन से व्यय राज्य सरकार और कौन से व्यय स्थानीय निगम या नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाएंगे। सार्वजनिक आय के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें से कौन से स्रोत से आय केंद्र सरकार के द्वारा, किस सोर्स से राज्य सरकार के द्वारा और किस सोर्स से स्थानीय निकायों के द्वारा आय प्राप्त की जाएगी, इन सब के संबंध में अध्ययन किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन एंड देयर रिकमेंडेशंस। अब तक भारत में 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ही समय समय पर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में जो बंटवारा किया जाता है सार्वजनिक आय के स्रोतों का, उनके बारे में सुधार किए गए हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे। 5th यूनिट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया। भारत में कर राजस्व का प्रशासन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गुड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक अच्छी कर प्रशासन की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं। टैक्स इवेजन, कर चोरी, जो कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी समस्या है, टैक्स इवेजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध, इसके अंतर्गत या प्रशासन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे द एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम, बाहरी, देश के बाहर अन्य देशों की सरकारों से या संस्थाओं से जो ऋण लिए जाते हैं और उन ऋणों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उपक्रमों का प्रशासन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनकी जवाबदेहिता क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है और उनकी प्रबंधकीय समस्याएं क्या है, इनके संबंध में अध्ययन किया जाएगा। एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं इनका वित्तीय नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस सत्र पर्यंत स्टडी करेंगे। एज यूजुअल वर्तमान में कोविड-19 के कारण ऑनलाइन ही आपकी पढ़ाई होगी, वीडियो अपलोड किए जाएंगे, नोट शेयर करेंगे एंड असाइनमेंट दिए जाएंगे। आप बराबर टच में रहें और अध्ययन करते रहें। थैंक यू।